मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा नाइला। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर हमारा 2 साल का साथ गुजारा हुआ वक्त, साथ घूमना फिरना, तुम्हारे मेरे नखरे उठाना, वो सब क्या था? नाइला, तुम मेरी कजन हो, हम अच्छे दोस्त हैं, मेरी तुम्हारे साथ अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी मेरे साथ, लेकिन शादी के बारे में मैं नहीं सोच सकता। तो आप सोच लो। अभी फोन करो चाचा जान और चाची को और उनको कहो मैं अभी से बात करें, इससे पहले कि वो मेरा कहीं और रिश्ता तय कर दे। देखो नाइला, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। जिम्मी, 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 तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम भी मुझे उतना ही चाहते हो। देखो नाइला, ताया जान और ताई जान तुम्हारे लिए जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। उस लड़के के पास तुम्हें देने को बहुत कुछ है। आई एम सॉरी नाइला, मेरे पास कुछ नहीं। ठीक कहा तुमने जिमी, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए सच में कुछ नहीं है। 30,000 रुपए की नौकरी करने वाले एक मामूली से मुलाजिम हो तुम। इतना तो उसी घर का नौकर कमा लेता होगा। तुम वाकई मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, और उसके पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए, बहुत कुछ। जो बातें तुम मुझसे इतने कड़वे लहजे में कह रही हो, वही हकीकत में तुम्हें बहुत ही धीमे और मीठे लहजे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह, बाकी सब लोगों की तरह मैं भी यही चाहता हूँ तुम्हें इस दुनिया की हर आसाइश मैसर हो, तुम खुश रहो और बस। नाइला, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? कुछ नहीं। अच्छा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है सुरैया? क्या उनका जवाब इनकार में है? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे लगता है कि वो लड़की आप लोगों के घर के लिए ठीक नहीं है। मुझसे बहुत गलती हो गई कि मैं आप लोगों को वहां ले गई। देखिए, आपको जो बात करनी है जरा खुल के करें, इस तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं खुलकर तो नहीं बता सकती, बस आप लोग वहां रिश्ता ना दें। हम तो रिश्ता दे आए हैं। तो कोई बात नहीं भाभी, आप उन लोगों से कह दीजिए कि आपको बड़ी की जगह छोटी का रिश्ता चाहिए। ना, कल हम बड़ी बेटी का रिश्ता लेके गए, आज छोटी का लेके चले जाएं, ये कैसे हो सकता? भाई, वो जीती जागती बेटियां हैं, डॉल्स नहीं है कि ये रख लीजिए वो दे दीजिए। वैसे भी ये हमारे वकार के बना है। भाई साहब, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि वो लड़की आप लोगों के माहौल में रच बस नहीं सकती है। बस प्लीज मुहतरमा, बस। मेरा रम्मी अबू का फैसला उस लड़के के हक में है। तुमसे बात करना या पूछना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे अंदर फैसला करने की सलाहियत ही नहीं। लेकिन भाई, ये मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस हो, वरना बगैर किसी वजह के तुमने पहले भी 2 अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। अब हम सारी जिंदगी तुम्हें घर तो नहीं बिठा सकते। मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम तो दे। कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम उन्हें हाँ करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन भाई, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है और इतनी जल्दबाजी में। बात को घुमा फिरा कर करने के बजाय ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? यही कि मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक दिया जाए। दिया था,
बड़े एतमाद से दिया था, मगर तुमने क्या किया? हमारे एतमाद की धज्जियां उड़ा दी। इतने अच्छे 2 रिश्ते आए थे, तुमने उन्हें ठुकरा दिया। अच्छे खासे पढ़े लिखे घराने के लड़के थे, अच्छी नौकरियां कर रहे थे। एक लड़की को जिंदगी गुजारने के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है? बताओ मुझे, जवाब दो। अब चुप क्यों? बोलो, बताओ, मैं जानना चाहता हूं। रहने दे भाई, छोड़े इस बात को। तुम छोड़ो इस बात को। मैं अच्छी तरह जानता हूं सारी बहानेबाजी। और एक बात याद रखो, अगर इस बार कोई फसाद खड़ा किया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? आपसे बुरा और हो भी कौन सकता है? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? आपने मुझसे खुद बात क्यों नहीं की? भाई के सामने क्यों बिठा दिया मुझे उनका हुक्म और फैसला सुनने के लिए? मैं खुद बात करना चाहती थी तुमसे, लेकिन चलो अगर तुम्हारे भाई ने बात कर ली है तो क्या हुआ, बड़ा है तुमसे, समझदार है। अम्मी लेकिन मैं यहाँ शादी करना ही नहीं चाहती। अच्छा इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास, यहाँ बैठो और गौर से मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी यहाँ ही करो। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं। अरे बेवकूफ लड़की, तुम नहीं समझ रही हो। मुझे ये बताओ कि आज तक जितने भी तुम्हारे रिश्ते आए, कोई एक भी इस मुकाबले का था? अरे इतना बड़ा घर, 4-4 गाड़ियां, उतने घर में लोग नहीं हैं जितने मुलाजिम हैं। लड़कियां तो ऐसी जिंदगी के ख्वाब देखती हैं। लेकिन अम्मी अब ऐसी बात भी नहीं है कि किसी और के पास इतनी गाड़ियां और इतने मुलाजिम ना हो। अरे होंगे, बड़े लोगों के पास मुलाजिम भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी, लेकिन हमारे किस काम के? और अगर ऐसा हो कोई जो इतना ही अमीर हो और खूबसूरत भी हो और मुझसे शादी भी करना चाहता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम मुझसे कहो कि अपने घर वालों को लेकर आए, मैं हाँ करवाऊंगी। हेलो काशिफ। हाय हनी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बट सॉरी यार, तुम्हारी पिक्चर्स मेरे पास से डिलीट हो गई। कितनी हसीन लग रही थी तुम। थैंक यू। अच्छा काशिफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। काशिफ, हमारी दोस्ती को 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल हो गए? मैं तो समझा, मगर तुम्हें अचानक ये ख्याल कैसे आया? वो मेरे लिए ना एक प्रपोजल आया था। ओह ग्रेट। मेरे घर वाले वहाँ पे मेरी शादी कराना चाहते हैं। ये तो गुड न्यूज़ दी है तुमने। भाई सबसे पहले मुझे मिलाना अपने होने वाले दूल्हे से। लेकिन काशिफ, मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी का हर फंक्शन अटेंड करूंगा, बल्कि अभी सब दोस्तों को कॉल करके ये न्यूज़ भी ब्रेक करता हूँ। लेकिन काशिफ, मैं यार मुझे अम्मी बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। काशिफ सुनो, कॉफी प्लीज। थैंक यू। वैसे सब बातों को छोड़ें, आप ये बताएं आपको वो कैसी लगी? गलत सवाल। सवाल तो ये होना चाहिए था कि उसको मैं कैसा लगा। आखिर आप खुद को कमतर क्यों समझते हैं? क्योंकि मैं सुबह शाम आईना देखता हूँ। शक्ल और सूरत की कोई हैसियत नहीं होती, ये सिर्फ 4 दिन की बात होती है। असल चीज इंसान का अच्छा इखलाक, उसकी नेक नीयत और उसका टैलेंट होता है। आमिर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस लड़की के पास MBA की डिग्री है, और मेरे बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते हो
बैचलर्स के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की हिम्मत ही नहीं की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टैलेंट देखने के बाद कोई ये कह ही नहीं सकता कि आपने बिजनेस नहीं पढ़ा। भाई हो ना तुम मेरे, इसलिए मेरे लिए तारीफों के पुल बांध रहे हो। अच्छा लग रहा है। लेकिन आमिर, ये सब तारीफें हकीकत पर पर्दा तो नहीं डाल सकती। अच्छा, आप छोड़े इस बात को। मैं चाहता हूं कि आप उनसे एक दफा फोन पे बात कर लें, बल्कि उनसे मुलाकात कर लें। क्या हो गया तुम्हें? मैं इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकता हूं, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। बात करने में हर्ज ही क्या है? आमिर, कम ऑन, फॉर गॉड सेक्स, तुम अच्छी तरह जानते हो। प्लीज डोंट फोर्स मी इनटू इट। और वैसे भी आई एम 100% श्योर वो मुझसे शादी करने के लिए कभी हामी भरेगी ही नहीं। वेल, मुझे लगता है कि इस घर में बहू वही बन के आएगी। गुड नाइट आमिर। ओके, गुड नाइट। आई होप आपको कॉफी अच्छी लगे। लगता है सुरैया बेगम की बातों का असर हो गया है, तभी रिश्ते के बारे में सोच रही हैं। मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारने के बाद आप मेरे बारे में ये सोच रखती हैं? भाई क्या है कि औरत की सोच और जहन के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। सोच कभी भी बदल सकती है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिसे अपनी इज्जत और वकार अजीज हो। मुझे उस लड़की की इज्जत ज्यादा अजीज है। फिर तो आपको उन्हें फोन कर लेना चाहिए था। मैंने किया था, बल्कि 2 बार किया था। उनका फोन बिजी आ रहा था। अब सोच रही हूँ सुबह नाश्ते के बाद फौरन बात कर लूंगी। आपकी सोच मुझसे बहुत मिलती है। जुबैर, आपका क्या ख्याल है? वो रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे? बज़ाहिर तो इनकार की कोई वजह समझ में नहीं आती। मुझे बज्जो बहुत परेशान लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। याद है बज्जो ने अपनी दोस्त के मंगेतर पे कितनी बातें की थी, और मैंने कह दिया था कि आपको भी ऐसे ही दूल्हा मिलेगा। क्या बहुत बुरी शक्ल है उसकी? नहीं नहीं, इतने बुरे नहीं है, लेकिन अब बज्जो की खूबसूरती के म्यार पे उतरना आसान भी तो नहीं है। सारा, तुम अंदर जाओ, मुझे जम्मी से कुछ बात करनी है। I'm sorry. मैंने पता नहीं तुम्हें सुबह क्या क्या कह दिया। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी बात का बुरा नहीं मनाया। मैंने तुमसे अपनी चाहत का इजहार किया है और अब भी कर रही हूं। मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास सोचने और फैसला करने के लिए सिर्फ आज की रात है। सुबह मैं तुमसे तुम्हारा जवाब मांगूंगी।
भाई जिमी ऑफिस चला गया क्या? नहीं, वो बहावलपुर गया है ना, 1 हफ्ते तक वापस आ जाएगा। अच्छा तुम जाओ अंदर, किचन में अम्मी नाश्ता बना रही हैं, हेल्प कराओ उनकी। हाँ नायला, अम्मी किचन में नाश्ता बना रही है, उनकी हेल्प कराओ, जाओ। जी। नायला, नाइल, अरे तुम खड़ी हो? चलो बेटा, ये लो नाश्ता करो। क्या हुआ नायला, तुम रो रही हो? नहीं कुछ नहीं। इधर देखो मेरी तरफ, कोई बात तो जरूर है, बताओ मुझे क्या बात, क्यों रो रही हो? अम्मी क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर लूं? हाँ, अगर तुम्हारी नजर में कोई और नहीं है तो। नहीं नहीं है। तो फिर खुशी खुशी हाँ करो ना, आंखों में आंसू भरकर नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर। ठीक है अम्मी, मुझे रिश्ता कबूल है। देखो बेटा, माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते और कभी भी अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। कभी कभी आंसुओं पे इख्तियार नहीं होता इंसान का। लेकिन तुम्हारे अब्बा को खुशखबरी सुनाने का इख्तियार तो है ना मुझे। चलो खुद को संभालो, मेरी बच्ची की किस्मत बदलने वाली है। तुम नाश्ता शुरू करो, मैं तुम्हारे अब्बा को बुला कर लाती हूँ। यकीन जानिए, मैं अभी आपको खुद फोन करने वाली थी। हमारी रात भी बहुत बेचैनी से गुजरी है। सुबह सुबह इसलिए फोन नहीं किया कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं। मैं समझती हूँ एक बेटे की माँ के इन एहसासात को। अगर आप समझती हैं तो यकीनन हमें आप खुशखबरी ही सुनाएंगी। ऐसे थोड़ी, इसके लिए आप सब लोगों को कल रात हमारे घर खाने पर आना होगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं, हम सब कल शाम को ही पहुंच जाएंगे। हमारी तरफ से नाइला को और जारा को बहुत प्यार दीजिएगा। जी ठीक है, अच्छा जी, खुदा हाफिज। क्या फरमा रही? कह रही हैं सोच के जवाब देंगी। हलीमा बेगम, एक उम्र गुजरी है आपके साथ, साफ पढ़ सकता हूँ कि आपका चेहरा कुछ और कह रहा है और लहजा कुछ और कहानी सुना रहा है। खुशखबरी सुनाने के लिए कल रात को हम सबको खाने पे बुलाया है। जबरदस्त, इसका मतलब है वाकई खुशखबरी है। तो यूँ करेंगे कि कल अपने साथ ढेर सारी मिठाई और बहू के लिए तोहफे ले चलेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि हाँ होते ही अंगूठी पहना दूंगी। ब्रिलियंट आइडिया, ऐसे बात पक्की हो जाएगी। बच्चों 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 बच्चों, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत 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 खुश हूँ, बल्कि सब लोग खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, तो खुश होना ही पड़ेगा। कब आ रहे हैं वो लोग? कल शाम को आ रहे। और यकीन करो कल शाम का इंतजार मुझसे नहीं हो रहा, तुमसे हो रहा है। इतनी भी क्या बेसब्री? कौन सा शहजादा गुलफाम आ रहा है? मम्मी और बाबा कितने खुशी से तैयार हो रहे हैं। आमिर भी इतना खुश है, लेकिन अगर वहां जाकर उस लड़की ने इनकार कर दिया तो
बहुत नदामत का सामना करना पड़ेगा सबको। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे रोकूं इन लोगों को। मुझ जैसी शक्ल वाले इंसान के साथ वो लड़की, वो तो बहुत हसीन, वो कैसे मान सकती है मुझसे शादी करने पर। कयूम साहब, भाभी, देखिए आज हम इस यकीन के साथ आए हैं कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। जुबैर साहब, हमारी बेटी आपके खानदान का हिस्सा बन जाए, इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अपनी जिंदगी का सरमाया, अनमोल बेटी हमारी झोली में डालने के लिए तैयार हो गए। जी जी, बस आप ये समझें कि आज से नाइला हमारे पास आपकी अमानत है। मैं अपनी बहू को अंगूठी पहनाने के लिए आई हूँ आज, जल्दी से उसे बुलाए ना। जी जी, क्यों नहीं। ज़ारा, जाओ बेटा नाइला को लेकर आओ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नसीब में इतना बदशक्ल इंसान लिखा होगा। अच्छा चलो, बुला रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अंगूठी भी लेकर आए। मुझे लग रहा है आज पहना कर ही जाएंगे। कितनी प्यारी लग रही हो बच्चों, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। चलो। मुबारक हो नाइला। मिल गई तुम्हें गुड न्यूज? हाँ, ज़ारा ने सबसे पहले मुझे कॉल करके बताया था। खुश हो के जान छूट गई मुझसे? तुम मुझे गलत समझ रही हो। सुबह जवाब मांगा था तुमसे, इनकार कर देते। ऐसे चले क्यों गए? तुम मेरे इनकार को कबूल नहीं कर रही थी। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए थे तुम्हें समझाने के लिए, इसलिए मैं। चलो, अब तो जो होना था हो गया। वापस कब आओगे? मेरी शादी की तैयारियां नहीं करानी? हाँ, कामी भी इसीलिए परेशान था कि कहीं मैं ज्यादा दिन ना लगा दूं। झटपट शादी हो रही है। और कब आओगे? 1-2 दिन तो लगेंगे। ठीक है, तुम फिर आराम करो, आओगे तो बात करेंगे।
ओके, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाय। हीरे जवाहरात हर किसी के नसीब में नहीं होते। जरा सोचो, जिन्होंने सिर्फ हाँ करने पर तुम्हें हीरे की अंगूठी पहना दी, वो सारी जिंदगी कैसे राज कराएंगे मेरी रानी बेटी को? तुम क्यों परेशान हो बेटा? क्योंकि ये पहले भी काशिफ से रिश्ते के लिए हाँ करके रिश्ता खराब करा चुकी। मेरी बचपन की दोस्ती खत्म हो गई इसकी बदतमीजी की वजह से। अब नहीं करेगी ऐसा। और अगर करेगी तो फिर मैं किसी चीज की परवाह नहीं करूंगा, ना अपनी इज्जत की ना अपनी जिंदगी की। अल्लाह ना करे, क्या फजूल किस्म की बातें कर रहे हो तुम? समझदार हो गई है वो, और उसने अपनी मर्जी से अहमद से शादी करने के लिए हाँ की है। अच्छा तो ठीक, फिर आप उसे साफ साफ समझा दीजिएगा कि अगर अब इसने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे समझा दूंगी, और तुम क्या पुरानी बातें लेकर बहन के पीछे पड़ गए हो? बस फटाफट इसकी शादी हो जाए, रुखसत होकर अपने घर जाए तो सुकून से सोऊंगा। कामी तुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मी, शादी की तैयारियां कब से शुरू करनी है? भाई तुम्हारी माँ रात सोई कब है? ये तो पता नहीं कब तक शादी की प्लानिंग करती रही और पता नहीं कब मैं सुनते सुनते सो गया। बाबा, आपको और अम्मी को इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम मैं और आमिर संभाल लें। बल्कि मैंने तो एक और बात भी सोची है। कैसी बात? क्यों ना हम आमिर के लिए कोई लड़की ढूंढ लें? ये लड़की ढूंढ चुका है। क्या मतलब? क्या इस बात को झुठलाना नहीं, मत भूलो हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे बारे में सब कुछ तुमसे बहुत ज्यादा बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन बाबाजान वो अच्छी लड़की है। आमिर, ये कब कैसे हुआ? तब तो सारा वक्त मेरे साथ होते हो, फिर ये हमने मुझे भी नहीं पता लगने दिया। ये तो बस हमें अंदाजा हो गया कि कोई है, और आज पहली मर्तबा बात की और ऐसे मौके में बात की कि पकड़ा गया। वक्त कम है और महीने का तो पता ही नहीं चलता यार। मुझे कुछ नहीं पता, सारे काम छोड़ो और फौरन यहाँ पहुंचो। देखो ज़मीन, बात को टालने की कोशिश मत करो। मुझे दे। हेलो, जब भाई कह रहे हैं आ जाओ तो फिर आज ही आओ ना। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, अगर तुम नहीं आए ना तो फिर मैं रिश्ते से इनकार कर दूंगी। हाँ। अच्छा तो फिर अब आमने सामने ही बात होगी। ओके। हाँ सुनो, अच्छा एक बात और, अगर तुम वहां से आ रहे होगे तो एक चीज। नायला,
जी अबू। जो बात तुमने अभी जम्मी से कही है फिर कभी मजाक में भी ना कहना। मेरा दिल बहुत कमजोर हो चुका है, झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन रही हो ना तुम? दुनिया के सामने एक मर्तबा फिर तमाशा बन जाने का हौसला हम में नहीं है। जी अब आज मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं लगा जैसे मेरे कदम जमीन पर और मजबूत हो गए। हो कैसे भाई? आपने मीटिंग अटेंड की, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे भाभी अभी आपकी जिंदगी में आई, घर में नहीं। जब घर में आ जाएंगे तब तो आप। आमिर, फजूल बातें मत करो। वैसे ये सारा पॉजिटिव चेंज उन्हीं की वजह से है। हाँ, कह सकते हैं। उसकी एक छोटी सी हाँ ने उसमें बेइंतहा खुद एतमादी पैदा करती। इसी खुशी में आपको आज उनसे बात करनी पड़ेगी। आमिर, आमिर क्या? किससे बात करनी पड़ेगी? मैं हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली अहमद भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यकीन है कि आपको मेरा फोन करना यूं बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा लगा मुझे। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। अम्मी बुला रही है मुझे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कैसी है? अच्छी है। और तुम्हारे हाथ में तो इसकी कीमत और भी बढ़ गई है। बातें बहुत खूबसूरत कर देते तुम। हकीकत कह रहा हूँ। वैसे तुमने आज ही आना था या मेरी धमकी सुनकर आ गए हो? तुम्हारी धमकी सुन के। हाँ कामी। हाँ भाई, मैं पहुंच गया हूँ। चलो ठीक है, तुम वापस आ जाओ, फिर बात करते हैं। आमिर भाई आप? हाँ, बिजी तो नहीं थे तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए प्लीज बैठिए। कोई खास बात है? यार, मैं दरअसल सोच रहा था कि भाभी से बात करना चाह रहे हैं? उसे गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। क्या गिफ्ट करना चाहते हैं? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। रिंग तो आप उन्हें गिफ्ट कर चुके हैं, क्यों ना ब्रेसलेट गिफ्ट किया जाए? ब्रेसलेट? हाँ, ब्रेसलेट ठीक रहेगा। एक काम करो ना, तुम कल चलो मेरे साथ
ब्रेसलेट खरीदना है, बल्कि उसके घर पहुंचाने के लिए भी मेरे साथ ही चलो। ठीक है, जैसा आप कहें। थैंक यू यार। गुड नाइट। ऐसे 3000 गज का बंगला है उनका, चारों गाड़ियां नए मॉडल की हैं, पैसे की रेल पेल है। पूरी दुनिया घूम लेना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और तुम बताओ, तुम क्या तोहफे में दे रहे हो मुझे शादी पे? कुछ ऐसे ही दूंगा जो मेरी औकात, मेरी हैसियत में हो। रहने दो, नहीं चाहिए। मैं उनको बता भी नहीं सकूंगी कि ये तोहफा मुझे मेरे सबसे अच्छे कजन ने दिया है, जो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। प्यार में तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। अब मेरे लिए हर चीज की कीमत ही अहमियत रखती है। ठीक है फिर, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। गुड नाइट। गुड नाइट। अल्लाह ताला भी कैसे कैसे लोगों को पैसे दे देता है। काश जो कुछ अहमद के पास है जमी के पास होता। किसी कीमत पर मैं इसे हाथ से ना जाने देती। आज भी अगर ये एक बार मुझसे कह दे तो आप दोनों मिलने आए, यकीन जानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आंटी वो दरअसल भाई किसी मकसद के लिए आना चाह रहे थे तो। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? थैंक यू। वो आंटी दरअसल मैं हायला के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था। दिखाओ। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। बेटा ये तुम खुद दो ना इसे। लो। हायला ये आपके लिए। अरे ले लो बेटा, बहुत प्यार और खुलूस से लेकर आए। ले लो, शाबाश। थैंक यू। आप लोग लेना कुछ। जी। अंदाजा लगा सकते हो कितने का होगा? नहीं। तकरीबन 1.5-2 लाख। मतलब कितने महीने की तनख्वाह होगी तुम्हारी? नाइला। हाँ। मैं अपने घर गया था अम्मी अब्बू से तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, लेकिन तुमने शादी के लिए बहुत जल्दी हाँ कह दी। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अहमद से शादी के लिए इनकार कर दो, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं।